लक्ष्मी माता ने बताया, तुलसी माता को जल चढ़ाने का महत्व प्राचीन काल की बात है। वैकुंठ लोक अपने पूर्ण वैभव में प्रकाशित हो रहा था। स्वर्णिम आकाश, दिव्य पुष्पों की सुगंध, गूंजते वैदिक मंत्र और अनंत शांति, हर ओर केवल दिव्यता ही दिव्यता थी। उसी वैकुंठ लोक में माता लक्ष्मी कमल आसन पर विराजमान थी। उनके मुख पर करुणा थी, नेत्रों में गहन चिंता और हृदय में लोक कल्याण की पीड़ा। माता लक्ष्मी देख रही थी कि पृथ्वी लोक में मनुष्य भौतिक सुखों के पीछे भागते भागते अपने जीवन के सबसे पवित्र संस्कार भूलता जा रहा है। पूजा केवल दिखावा बनती जा रही थी, व्रत केवल औपचारिकता, और तुलसी, जो स्वयं साक्षात देवी हैं, उन्हें जल चढ़ाने का वास्तविक महत्व लोग भूलते जा रहे थे। माता लक्ष्मी ने गहरी सांस ली। उसी क्षण उन्होंने अपने दिव्य नेत्र बंद किए और तुलसी माता का ध्यान किया। क्षण भर में ही वृंदावन की पवित्र भूमि से एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। उस प्रकाश के मध्य खड़ी थी तुलसी माता, हरित वस्त्रों में लिपटी हुई, मुख पर सौम्यता, नेत्रों में त्याग और चरणों में संपूर्ण सृष्टि की शांति। प्रणाम माता लक्ष्मी, तुलसी माता ने मधुर स्वर में कहा। लक्ष्मी माता उठी, उन्हें स्नेह से अपने समीप बैठाया और बोली, माता तुलसी, आज मैं तुम्हें पृथ्वी लोक की एक गूढ़ सच्चाई बताना चाहती हूँ। मनुष्य तुम्हें पूजता तो है, पर तुम्हें जल चढ़ाने के पीछे जो भाव, जो नियम और जो दिव्य रहस्य है, वह धीरे धीरे लुप्त होता जा रहा है। तुलसी माता के नेत्रों में करुणा छलक आई। माता, वे बोली, मैंने भी ये पीड़ा अनुभव की है। कई घरों में मैं केवल एक पौधा बनकर रह गई हूँ, देवी नहीं। तब माता लक्ष्मी ने अपने करकमलों से दिव्य जल प्रकट किया और बोली, क्या तुम्हें ज्ञात है माता तुलसी, जब कोई भक्त श्रद्धा से तुम्हें जल अर्पित करता है, तो उस जल की हर बूंद सीधे वैकुंठ लोक तक पहुँचती है। तुलसी माता आश्चर्य से लक्ष्मी माता को देखने लगी। लक्ष्मी माता आगे बोली, मैं तुम्हें वह कथा सुनाती हूँ जिससे मनुष्य समझ सके कि तुलसी को जल चढ़ाना केवल एक क्रिया नहीं, बल्कि भाग्य परिवर्तन का द्वार है। गंगा तट के समीप एक छोटा सा गांव था। उसी गांव में एक निर्धन ब्राह्मण रहते थे, नाम था हरिदत्त। जीवन भर वे सत्य, धर्म और भक्ति के मार्ग पर चले, परंतु गरीबी ने उनका साथ कभी नहीं छोड़ा। फटी धोती, टूटी झोपड़ी और सूखा अन्न, यही उनका जीवन था। उनकी पत्नी सावित्री अत्यंत पतिव्रता और श्रद्धालु स्त्री थी। उनके घर में एकमात्र धन था आंगन में लगा तुलसी का पौधा। हर सुबह सूर्योदय से पहले सावित्री उठती, गंगाजल में थोड़ा जल मिलाती और तुलसी माता को अर्पित करती। उनके होठों से केवल एक ही प्रार्थना निकलती, हे तुलसी माता, हमें धन नहीं चाहिए, बस हमारे घर से भक्ति कभी न जाए। एक दिन गांव में एक धनी सेठ आया। उसने ब्राह्मण हरिदत्त से कहा, तुम रोज तुलसी को जल चढ़ाते हो, फिर भी तुम्हारे घर में दरिद्रता क्यों है? हरिदत्त मुस्कुराए और बोले, सेठ जी, तुलसी को जल हम धन के लिए नहीं, धर्म के लिए चढ़ाते हैं। ये सुनकर सेठ हंस पड़ा और चला गया। उसी रात वैकुंठ लोक में माता लक्ष्मी को उस सेठ का अहंकार दिखा। माता लक्ष्मी बोली, देखो तुलसी, मनुष्य यह नहीं जानता कि जो तुम्हें श्रद्धा से जल चढ़ाता है, उसके घर में स्वयं प्रवेश करती हूँ। तुलसी माता ने नम्रता से कहा, पर माता, फिर भी हरिदत्त जैसे भक्त क्यों कष्ट में हैं? लक्ष्मी माता मुस्कुराई, क्योंकि हर भक्ति का फल समय से मिलता है, और जब मिलता है तो पीढ़ियों तक मिलता है। तुलसी जल का रहस्य। माता लक्ष्मी ने तुलसी माता को वह दिव्य रहस्य बताया जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। तुलसी, लक्ष्मी माता बोली, जब कोई भक्त प्रातःकाल शुद्ध मन से तुम्हें जल चढ़ाता है, तो उस जल से पितृदोष शांत होता है, घर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है। मेरे चरण स्वयं उस घर की देहरी छूते हैं, और भगवान विष्णु उस भक्त के कर्मों को स्वयं देखने लगते हैं। तुलसी माता की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। पर माता, उन्होंने पूछा, फिर भी लोग नियम तोड़ते हैं, रविवार को जल चढ़ाते हैं, अशुद्ध मन से आते हैं, बिना भाव की पूजा करते हैं। लक्ष्मी माता का स्वर गंभीर हो गया। इसीलिए आज ये कथा संसार में जानी चाहिए, ताकि मनुष्य समझ सके कि तुलसी को जल चढ़ाना कर्तव्य नहीं, सौभाग्य है। निर्धन सेठ का पतन। उधर पृथ्वी लोक में वही अहंकारी सेठ धीरे धीरे पतन की ओर बढ़ रहा था। व्यापार में घाटा, घर में कलह, पुत्र बीमार, सब कुछ होने लगा। एक रात उसने स्वप्न में माता लक्ष्मी को देखा। माता बोली, जिस तुलसी को तुमने तुच्छ समझा, उसी की उपेक्षा ने तुम्हें दरिद्र किया। सेठ घबरा कर उठा। अगली सुबह वह हरिदत्त के घर पहुंचा। देखा, वही टूटी झोपड़ी, वही तुलसी, वही श्रद्धा। सेठ ने रोते हुए कहा, मुझे क्षमा कर दो, आज समझ आया कि तुलसी को जल चढ़ाना क्या होता है। उस दिन के बाद हरिदत्त और सावित्री का छोटा सा घर मानो किसी अदृश्य दिव्य आभा से घिर गया था।
क्योंकि उस अहंकारी सेठ के हृदय परिवर्तन के साथ ही वैकुंठ में माता लक्ष्मी ने मुस्कुराते हुए तुलसी माता से कहा था कि अब समय आ गया है उस घर को प्रत्यक्ष आशीर्वाद देने का जहाँ जल केवल परंपरा नहीं बल्कि शुद्ध भावना बनकर अर्पित होता है। और उसी रात सावित्री ने स्वप्न में देखा कि उनके आंगन की तुलसी असामान्य रूप से उज्ज्वल है। उसकी पत्तियां हवा में बिना हिले गुनगुना रही हैं, जैसे किसी माँ का आंचल शिशु को सुला रहा हो। और भोर होते ही जब सावित्री उठी तो उनका मन असामान्य शांति से भरा था। उन्होंने रोज की तरह घर को बुहारा, जल से चौक लीपा, दीपक जलाया और तुलसी माता के चरणों में जल अर्पित किया। पर आज जल चढ़ाते समय उनके मन में कोई याचना नहीं थी, केवल कृतज्ञता थी। और यही वह क्षण था जब घर की देहरी पर अदृश्य रूप से माता लक्ष्मी के चरण पड़े, जिनके पड़ते ही घर की दरिद्रता की परछाई सिमटने लगी। उसी समय दूर किसी राह से एक साधु आए। उन्होंने द्वार पर खड़े होकर कहा कि इस घर की तुलसी आज साक्षात बोल रही है, क्योंकि जिस घर में तुलसी को जल अहंकार से नहीं सेवा भाव से दिया जाता है वहां घर स्वयं मंदिर बन जाता है। और सावित्री ने विनम्रता से साधु को अन्न दिया, जल दिया, आसन दिया। साधु ने घर के भीतर प्रवेश किया तो उन्हें लगा जैसे वर्षों पुराना सूखापन मिट रहा हो, क्योंकि लक्ष्मी का वास केवल धन नहीं संतुलन है, घर के रिश्तों में, मन के विचारों में और कर्म की दिशा में। साधु ने हरिदत्त से कहा कि आज से तुम्हारे घर में जो भी आएगा खाली हाथ नहीं जाएगा। उस दिन के बाद हरिदत्त और सावित्री का घर जैसे किसी अदृश्य प्रकाश से भर गया था। आंगन की तुलसी अब केवल पौधा नहीं रही थी, उसमें से ऐसी शीतल सुगंध फैलने लगी थी जो मन के विकारों को शांत कर दे। और सावित्री जब भी प्रातःकाल स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण कर शांत मन से तुलसी माता को जल अर्पित करती तो जल की प्रत्येक धारा जैसे उसके जीवन की हर कमी को धो ले जाती। उसके हाथ कांपते नहीं थे, उसकी आंखें नम थीं और होठों पर वही सरल प्रार्थना थी कि हे माता, हमारे घर से धर्म न जाए। उसी क्षण वैकुंठ लोक में माता लक्ष्मी ने मुस्कुराकर भगवान विष्णु की ओर देखा और कहा कि अब समय आ गया है, क्योंकि जिस घर में तुलसी को जल केवल नियम से नहीं बल्कि भाव से चढ़ाया जाता है वहां मैं स्वयं टिक जाती हूँ। तभी पृथ्वी लोक में एक अद्भुत परिवर्तन दिखने लगा। हरिदत्त के मन की उदासी घुलने लगी, सावित्री के चेहरे पर अकारण शांति उतर आई। गांव के लोग बिना कारण उस घर की ओर खींचे चले आते। झोपड़ी में बैठते ही उनके मन का बोझ हल्का हो जाता और किसी को पता भी न चलता कि क्यों उस घर में बैठकर मन स्थिर हो जाता है। उसी रात जब चंद्रमा की शीतल रोशनी तुलसी की पत्तियों पर पड़ रही थी, सावित्री ने देखा कि तुलसी के समीप एक दिव्य आभा प्रकट हुई और उस आभा से साक्षात माता लक्ष्मी का स्वर गूंज उठा। कोई रूप नहीं, कोई भय नहीं, केवल करुणा से भरी वाणी, जिसमें उन्होंने कहा कि सावित्री, तूने तुलसी को जल चढ़ाते समय कभी सौदा नहीं किया, कभी मांग नहीं रखी, इसलिए आज मैं तेरे घर में स्थायी वास करती हूँ। याद रखना, तुलसी को जल चढ़ाना केवल सुबह का कर्म नहीं, यह मनुष्य के अहंकार को पिघलाने की प्रक्रिया है। क्योंकि जब कोई झुककर तुलसी के चरणों में जल अर्पित करता है तो उसका अहम भी उसी जल में बह जाता है। अगले ही दिनों में हरिदत्त के जीवन में ऐसे अवसर आए जिनकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। गांव के लोग उसे सम्मान देने लगे, दूर के नगर से एक विद्वान आकर उसके ज्ञान को प्रणाम करने लगे और जो सेठ कभी तुलसी का उपहास करता था वही नंगे पांव आकर उस आंगन में बैठकर तुलसी के सामने क्षमा मांगने लगा। माता लक्ष्मी ने तुलसी माता से वैकुंठ में कहा कि देखो, जब तुलसी को जल चढ़ाया जाता है तो केवल धन नहीं आता, पहले मन की दरिद्रता जाती है, फिर जीवन का वैभव स्वयं चला आता। समय अब अपनी दिव्य गति से आगे बढ़ रहा था और हरिदत्त व सावित्री का घर, जो कभी केवल एक निर्धन ब्राह्मण की झोपड़ी कहलाता था, अब पूरे गांव के लिए श्रद्धा का केंद्र बन चुका था। क्योंकि जिस आंगन में तुलसी माता विराजमान थी वहां प्रवेश करते ही लोगों के मन स्वतः शांत हो जाते थे, झगड़े सुलझने लगते थे और निराश चेहरे आशा से भर उठते थे। सावित्री अब भी उतनी ही सरल थी, न उनके व्यवहार में अभिमान आया, न वाणी में कठोरता, क्योंकि माता लक्ष्मी ने उनके मन में यह भाव स्थिर कर दिया था कि धन का आगमन तभी शुभ होता है जब विनम्रता बनी रहे। और हरिदत्त जब भी तुलसी माता के सामने दीप जलाते तो उन्हें ऐसा लगता मानो उनके पूर्वज भी उसी दीप की लौ में आशीर्वाद दे रहे हों। धीरे धीरे उनके घर में अन्न की कमी दूर हुई, पर उससे भी बड़ा चमत्कार यह हुआ कि घर में कभी कटु वचन नहीं बोले गए, क्योंकि तुलसी के समीप झूठ, क्रोध और अहम ठहर ही नहीं पाते थे। और एक रात सावित्री ने फिर स्वप्न में देखा कि तुलसी माता स्वयं उनसे कह रही है कि बेटी, मैंने तुझे धन इसलिए नहीं दिया कि तू दूसरों से ऊपर हो जाए, बल्कि इसलिए कि तू दूसरों का सहारा बन सके। और अगले ही दिन उनके द्वार पर भूखे, दुखी और पीड़ित लोग आने लगे, जिन्हें अन्न, जल और सांत्वना मिलती रही। वही दूसरी ओर वही सेठ, जिसने कभी तुलसी का उपहास किया था, अब प्रतिदिन प्रातःकाल तुलसी को जल चढ़ाने लगा था, पर उसके मन में अभी भी भय और अपेक्षा थी। और इसी कारण माता लक्ष्मी ने उसे स्वप्न में स्पष्ट कहा कि जब तक तुलसी को जल दर से चढ़ाओगे तब तक उसका पूरा फल नहीं मिलेगा, क्योंकि तुलसी को जल विश्वास से दिया जाता है, सौदे से नहीं। और यह वाणी सुनकर सेठ का हृदय टूटकर रो पड़ा।
उसका अहम पिघल गया और उसी क्षण से उस दिन के बाद जैसे पूरे गांव का वातावरण बदलने लगा, क्योंकि हरिदत्त और सावित्री का घर अब केवल ईंट मिट्टी का स्थान नहीं रहा था। वह एक जीवित उदाहरण बन चुका था कि जब तुलसी माता को जल चढ़ाया जाता है तो केवल धन नहीं बल्कि जीवन की दिशा बदल जाती है। वही सेठ जिसका अहंकार अब पूरी तरह टूट चुका था, एक भोर नंगे पांव तुलसी के सामने बैठा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और पहली बार उसने जल चढ़ाते समय कुछ भी मांगा नहीं, केवल इतना कहा कि माता, आज तक मैं समझता रहा कि पूजा से लाभ मिलता है, पर आज समझ आया कि पूजा से मन शुद्ध होता है। और उसी क्षण उसके हृदय का बोझ हल्का हो गया, क्योंकि माता लक्ष्मी ने वैकुंठ में तुलसी माता से कहा था कि जब मनुष्य का अहम गल जाता है तभी उसका भाग्य पिघलकर नया रूप लेता है। उधर सावित्री अब हर सुबह तुलसी को जल चढ़ाते समय ये ध्यान रखती कि जल पहले धरती को छुए फिर तुलसी के चरणों में जाए, क्योंकि तुलसी कोसमय के प्रवाह के साथ यह कथा अब केवल हरिदत्त और सावित्री के घर तक सीमित नहीं रही बल्कि पूरे गांव और आसपास के क्षेत्रों में एक मौन उपदेश की तरफ फैल गई। क्योंकि लोग देख रहे थे कि जिस घर में तुलसी माता को जल केवल हाथ से नहीं बल्कि हृदय से अर्पित किया जाता है, वहां लक्ष्मी माता केवल आती नहीं है, ठहर जाती है। हरिदत्त का घर अब बड़ा या भव्य नहीं था, फिर भी उसमें जो शांति थी वह राजमहलों में भी दुर्लभ थी, क्योंकि तुलसी जल ने वहां के वातावरण को इतना पवित्र कर दिया था कि घर में प्रवेश करते ही मन अपने आप शांत हो जाता था, क्रोध शिथिल पड़ जाता था और विचार निर्मल हो जाते थे। और सावित्री यह भली भांति समझ चुकी थी कि तुलसी को जल चढ़ाने का वास्तविक अर्थ केवल सुबह का एक कर्म नहीं बल्कि पूरे दिन के आचरण को पवित्र बनाए रखने का संकल्प है। माता लक्ष्मी ने एक रात्रि स्वप्न में सावित्री को अंतिम उपदेश दिया कि बेटी, याद रखना, तुलसी को जल तभी फल देता है जब घर में कटु वचन न बोले जाएं, अतिथि को यथाशक्ति आदर मिले और मन में किसी के प्रति द्वेष न पनपे, क्योंकि तुलसी जल से मैं घर में आती अवश्य हूँ, पर मेरा स्थायी वास तुम्हारे व्यवहार से तय होता है। और यह वाणी सुनकर सावित्री ने इसे अपने जीवन का नियम बना लिया। वही सेठ जो कभी भय और स्वार्थ से तुलसी को जल चढ़ाता था, अब प्रतिदिन भोर समय अब केवल हरिदत्त और सावित्री की कथा तक सीमित नहीं रहा बल्कि उनके घर से निकली तुलसी भक्ति की सुगंध पीढ़ियों में फैलने लगी। क्योंकि जिस आंगन में कभी केवल मिट्टी थी वहीं अब संस्कारों की जड़ें गहरी हो चुकी थी और हरिदत्त के बाद उनके पुत्र फिर पौत्र भी उसी परंपरा को निभाने लगे कि प्रातःकाल सूर्य की पहली किरण के साथ तुलसी माता को जल अर्पित किया जाए, बिना किसी दिखावे के, बिना किसी अपेक्षा के, केवल इस भाव से कि हे माता, हमारे घर का संतुलन बनाए रखना। और यही वह क्षण था जहां माता लक्ष्मी ने वैकुंठ में भगवान विष्णु से कहा कि यह घर अब केवल एक परिवार नहीं, एक संदेश बन चुका है। धीरे धीरे गांव में यह मान्यता फैल गई कि जिस घर में तुलसी को नियम, संयम और श्रद्धा से जल चढ़ाया जाता है वहां दरिद्रता टिक नहीं पाती, पर उससे भी बड़ा सत्य ये सामने आया कि वहां कलह, अविश्वास और मानसिक अशांति भी प्रवेश नहीं कर पाती। और यही कारण था कि हरिदत्त के घर से शुरू हुई यह साधारण सी दिखने वाली परंपरा समय के साथ एक मौन धर्म बन गई, क्योंकि लोगों ने ये समझना शुरू कर दिया कि तुलसी माता को जल चढ़ाना केवल एक पौधे को सींचना नहीं बल्कि अपने ही संस्कारों को सींचना है, अपने भीतर की कठोरता को नर्म करना है और जीवन की दिशा को शांत करना है। हरिदत्त के पुत्र जब युवा हुए तो उन्होंने देखा कि उनके पिता ने कभी धन का घमंड नहीं किया, सावित्री ने कभी किसी को खाली हाथ नहीं लौटाया, और यही वह दृश्य था जिसने उनके मन में ये बीज बो दिया कि लक्ष्मी माता का वास्तविक स्वरूप सोने चांदी में नहीं बल्कि संतुलित जीवन में प्रकट होता है। और जैसे जैसे पीढ़ियां बढ़ती गईं, उस घर की तुलसी भी और अधिक घनी और अधिक हरी और अधिक तेजस्वी होती गई, मानो वह स्वयं साक्षी हो कि जब मनुष्य नियम नहीं भावना निभाता है तो प्रकृति भी उसका साथ देने लगती है। गांव में जब कभी कोई संकट आता, सूखा, बीमारी या आपसी विवाद, तो लोग सबसे पहले उसी घर की तुलसी के सामने दीप जलाने आते, क्योंकि उन्हें विश्वास हो गया था कि जहां तुलसी को जल श्रद्धा से मिलता है वहां से शांति खाली हाथ नहीं लौटती। और एक रात जब सावित्री वृद्धावस्था में थी, उन्होंने स्वप्न में अंतिम बार माता लक्ष्मी और तुलसी माता को साथ देखा। दोनों ने मिलकर कहा कि बेटी, हमने तुझे कभी यह नहीं बताया कि तुलसी को जल चढ़ाने से धन मिलेगा या नहीं, क्योंकि वह तो कर्म पर निर्भर है, पर यह सत्य अटल है कि जो तुलसी को जल देता है उसका घर कभी अशांत नहीं होता। और यही वह वाक्य था जो इस पूरी कथा का सार बन गया, क्योंकि लक्ष्मी माता ने वैकुंठ में स्पष्ट कर दिया कि अब इस घर में उनका वास किसी एक जन तक सीमित नहीं बल्कि तब तक रहेगा जब तक तुलसी के चरणों में जल अहंकार से नहीं श्रद्धा से अर्पित होता रहेगा। और इस प्रकार यह कथा यही समाप्त नहीं हुई बल्कि हर उस घर में जीवित हो गई जहां सुबह का पहला जल तुलसी माता को समर्पित किया गया, हर उस आंगन में जहां दीपक के साथ मन भी उजला हुआ, और हर उस हृदय में जहां ये समझ जागी कि तुलसी माता को जल चढ़ाना कोई साधारण कर्म नहीं बल्कि लक्ष्मी माता को अपने जीवन में स्थायी रूप से आमंत्रित करने का सबसे सरल, सबसे पवित्र और सबसे शक्तिशाली मार्ग है। जब ये कथा हरिदत्त और सावित्री के घर से निकलकर आसपास के गांवों में फैलने लगी
तब किसी ने नहीं सोचा था कि तुलसी माता को जल चढ़ाने का ये साधारण सा दिखने वाला कर्म एक दिन पूरे क्षेत्र की चेतना को बदल देगा, क्योंकि मनुष्य ने पहली बार यह अनुभव करना शुरू किया कि भक्ति केवल मंदिरों की घंटियों में नहीं, बल्कि घर के आंगन में उगने वाली उस तुलसी में भी जीवित है, जो हर सुबह अपने पत्तों पर जल की बूंदें पाकर जैसे मनुष्य के पापों को अपने आंचल में समेट लेती है। हरिदत्त अब वृद्ध हो चुके थे, उनके हाथ कांपते थे, पर जब वे तुलसी के सामने बैठते तो उनके चेहरे पर वही स्थिर शांति आ जाती जो किसी तपस्वी के मुख पर होती है, और वे अपने पुत्रों को बताते कि लक्ष्मी माता ने उन्हें कभी प्रत्यक्ष रूप में धन नहीं दिया, बल्कि ऐसा विवेक दिया कि धन स्वयं रास्ता खोजता हुआ आया, क्योंकि जिस घर में तुलसी माता का सम्मान होता है वहाँ कर्म स्वयं शुद्ध होने लगते हैं। धीरे धीरे गांव में ये परंपरा बन गई कि विवाह, गृह प्रवेश, नामकरण या किसी भी शुभ कार्य से पहले तुलसी माता को जल अर्पित किया जाए, क्योंकि लोगों ने यह अनुभव किया कि बिना तुलसी के आशीर्वाद के कोई भी कार्य स्थिर फल नहीं देता। और इसी बीच एक भयंकर अकाल ने आसपास के क्षेत्रों को घेर लिया, खेत सूख गए, नदियां सिकुड़ गईं, लोग भय से भर उठे। पर आश्चर्य ये था कि हरिदत्त के गांव में स्थिति उतनी भयावह नहीं थी, क्योंकि वहां लोग प्रतिदिन तुलसी के सामने सामूहिक रूप से दीप जलाते, जल अर्पित करते और यह प्रार्थना करते कि हे माता, हमें धन नहीं, संतुलन देना। और यही वह क्षण था जब माता लक्ष्मी ने वैकुंठ में देवताओं से कहा कि जहाँ तुलसी का जल सामूहिक भाव से चढ़ता है वहाँ प्रकृति भी संयम बरतती है। उसी अकाल के समय दूर दूर से लोग हरिदत्त के गांव में शरण लेने आए, और किसी को खाली हाथ नहीं लौटाया गया, क्योंकि सावित्री ने अपने जीवन का यही नियम बना लिया था कि तुलसी के घर से कोई भूखा न जाए, चाहे अपने हिस्से का अन्न कम क्यों न करना पड़े। और यही त्याग वह अग्नि बना जिसने उस घर की भक्ति को और अधिक प्रज्वलित कर दिया। उस रात तुलसी माता स्वयं स्वप्न में प्रकट हुई और सावित्री से कहा कि बेटी, तूने जल से मुझे सींचा और त्याग से मुझे जीवित रखा, इसलिए अब ये घर केवल तेरा नहीं, युगों का आश्रय बनेगा। और यही वह वाणी थी जिसने इस महाकथा को एक नए युग में प्रवेश करा दिया, क्योंकि अब तुलसी जल केवल व्यक्तिगत साधना नहीं रहा, वह सामाजिक धर्म बन चुका था। और यहीं से इस कथा का अगला अध्याय आरंभ होता है, जहाँ तुलसी माता का महत्व केवल घर तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि राज्य, समाज और आने वाली पीढ़ियों के भाग्य को दिशा देगा। और इस प्रकार युगों के प्रवाह में ये सत्य स्थिर हो गया कि तुलसी माता को जल चढ़ाना किसी एक काल, किसी एक परिवार या किसी एक उद्देश्य तक सीमित कर्म नहीं, बल्कि जीवन को संतुलन देने वाला वह शाश्वत विधान है जिसे स्वयं लक्ष्मी माता ने लोक कल्याण के लिए प्रतिष्ठित किया था। क्योंकि जिस घर, जिस मन और जिस समाज में तुलसी के चरणों में जल श्रद्धा से अर्पित होता है, वहाँ पहले अहंकार पिघलता है, फिर द्वेष गलता है, फिर दरिद्रता स्वयं मार्ग छोड़ देती है। हरिदत्त और सावित्री के वंशजों ने पीढ़ी दर पीढ़ी यह अनुभव किया कि धन का आना जाना समय के अधीन है, पर शांति का ठहर जाना तुलसी जल का स्थायी फल है। और यही कारण था कि उनके घर की तुलसी समय के साथ और अधिक घनी और अधिक उज्ज्वल होती गई, मानो वह स्वयं ये साक्ष्य दे रही हो कि जहाँ नियम भाव में बदल जाते हैं वहाँ प्रकृति भी संरक्षण देती है। राजा हो या रंक, विद्वान हो या गृहस्थ, जो भी इस महागाथा को सुनता उसके मन में ये दृढ़ होता गया कि तुलसी को जल देना कोई याचना नहीं, बल्कि स्वयं को विनम्र करने का अभ्यास है। और वैकुंठ में माता लक्ष्मी ने देवताओं के समक्ष यह उद्घोष किया कि मैं वहाँ नहीं रहती जहाँ केवल धन की पूजा होती है, मैं वहाँ ठहरती हूँ जहाँ तुलसी को जल देकर मनुष्य अपने भीतर की कठोरता धो देता है। और इसी उद्घोष के साथ यह कथा लोककंठ में अमर हो गई। अंततः जब सावित्री ने जीवन की अंतिम सांस ली तो गांव वालों ने देखा कि उस दिन तुलसी की पत्तियां असाधारण रूप से हरित